हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 30.6 का नौवां क्वेश्चन। क्या है नौवां क्वेश्चन हमारा? ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. Of the length of the pencil is 14 centimeter. Find the volume of the wood and that of the graphite. हिंदी में क्या है? शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई ग्रेफाइट का आयतन निकालो पहले। तो पहले पेंसिल का व्यास कितना है? डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ पेंसिल मतलब पेंसिल का व्यास। पेंसिल का व्यास कितना है? 7 mm। अब इसको 7 mm को जब हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो इसमें 10 से भाग कर देंगे, ये सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब इसमें भी जब हम इसको क्या त्रिज्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। रेडियस त्रिज्या जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं? व्यास में 2 का भाग देकर। डायमीटर अपॉन 2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया? 7/20। ये क्या आ गया हमारा? त्रिज्या आ गई। किसकी त्रिज्या आ गई? पेंसिल की रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ पेंसिल। अब डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना? 1 mm। 1 mm ग्रेफाइट का व्यास है। ये ग्रेफाइट का व्यास कितना आया भैया? 1 mm। ठीक है। अब रेडियस निकालूंगा मैं। रेडियस मतलब त्रिज्या निकालूंगा। तो कैसे निकालते हैं त्रिज्या हम? व्यास में 2 को भाग देकर। डायमीटर का हाफ होती है रेडियस हमारी, डायमीटर का हाफ। तो पहले सेंटीमीटर बना लो। 1/10 सेंटीमीटर हो गया ये मेरा। अब इसको रेडियस बनाना तो 1/10 मल्टीप्लाई 2, तो 1/20 सेंटीमीटर। ये आगे ग्रेफाइट का व्यास। अब ये दोनों की लंबाई सेम है। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठोस बेलन को ग्रेफाइट पेंसिल की लकड़ी की डाली गई उसमें, तो वो समान ऊंचाई है। तो पेंसिल की लंबाई कितनी है? हाइट ऑफ पेंसिल कितनी दी है बेटा? देखो 14 दिया ना। 14 पेंसिल की लेंथ ऑफ 14, लेंथ ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल की लंबाई जो दी है वो कितनी दी है हमको? 14 सेंटीमीटर। कितनी? 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है मुझे? ग्रेफाइट का आयतन। सबसे पहले पूछा लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ग्रेफाइट का आयतन मैं कैसे निकालूंगा? ग्रेफाइट का आयतन। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इजकल टू कितना होता है हमारा? πr²h। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना मेरे पास? देखो बेटा ग्रेफाइट का आयतन कितना है? ग्रेफाइट का व्यास 1.20 सेंटीमीटर आई त्रिज्या। तो 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 मल्टीप्लाई 14। एच इतनी तो 7 2 जा 14, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, तो 2 से कैंसिल हो गया। फिर 20 अपन कितना आएगा? 200। 22 इसे भी काट दो 2 से। 2 10 जा 20 और 2 11 जा 22।
तो 11/100, 10 में 10 की मल्टीप्लाई कितना है 100, और 100 के जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.11 के आगे सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन यही समाप्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब इसका करता हूँ मैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, अब तक जो मैंने निकाला था वो क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाला था। अब क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का आयतन निकालना है मुझे, लकड़ी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे भैया जी हम, पाई r² h माइनस पाई r² h, लकड़ी के आयतन में से हम ग्रेफाइट का आयतन घटाएंगे जब निकल के आएगा हमारा लकड़ी का आयतन। तो पाई 22/7 सबसे बाहर ले लिया मैंने, r² कितनी थी r² मेरी, देखो पेंसिल का व्यास इतना था, ग्रेफाइट का व्यास इतना था, तो 1/7/20 मल्टीप्लाई 7/20, h का मान 14 माइनस 22/7 बाहर ले लिया मैंने, तो क्या लिखेंगे अब, r का मान कितना है मेरे पास 1/20 माइनस 1/20 मल्टीप्लाई h का मान 14। तो इसमें से जो कॉमन आ सकता है 22/7 मल्टीप्लाई 14 भी तो कॉमन है अभी, है हाँ, तो यहाँ 7/20 मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई 1/20 ठीक है, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्या बचा, 7 7 49 माइनस 1 अपॉन 400। भाई 2 दूनी 4, 400 हो गया ना ये सीधा सीधा, 20 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही तो आएगा, तो 44 मल्टीप्लाई 48/0, तो 4 से काट दो 100 टाइम्स 4 बन जाओ 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 8 जा 18 का 8, 11 कैरी 8, 11 4 जा 44 प्लस 8, 44 प्लस 8 52 अपॉन 100 का इसमें डिवाइड करो तो कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर की क्यूब। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 9 अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एक बार पूरा देख लो इसको, पूरा कैसे है। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर करना चाहें तो कर सकते हैं, और रोक कर करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। ओके।